जब से फ्लिपकार्ट ने अपना कमीशन ज़ीरो करा है तब से ऑर्गेनिक रीच फ्लिपकार्ट पर ऑलमोस्ट ख़त्म होते जा रही है और उन्हीं सेलर्स को ज़्यादा विजिबिलिटी मिल रही है जो एड्स एंड प्रमोशन का सहारा ले रहे हैं। तो देखिए, एड्स में तो आप पैसा डालने से ऑब्वियसली आपके पास उतना बजट नहीं हो सकता है, लेकिन प्रमोशंस आप प्रॉपरली अगर यूज़ करोगे तो ईजिली इस टाइम पे आप फ्लिपकार्ट पर अच्छा बिजनेस कर जाओगे। आज की वीडियो में कंप्लीट फ्लिपकार्ट प्रमोशंस यानी कि जिसको आप फ्लिपकार्ट ऑफर बोलते हैं, जो कि आपको ग्रोथ में यहाँ पर ऑफर करके मिल जाएगा, इसको डिटेल में समझेंगे। कैसे पार्टिसिपेट होता है, क्या सेलर्स गलतियाँ करते हैं, कहाँ पे इसमें लॉसेस होते हैं और कैसे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, कंप्लीट में बताऊंगा। कल की वीडियो मैंने जो बनाई थी उसमें कई सेलर ने बोला था कि ऑफर पे बनाइए। नेक्स्ट वीडियो किस पे रहेगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए, वेलकम टू ऋषि ई कॉमर्स, आई एम ऋषि। सबसे पहले आपको ये टैब में ऊपर सर्च बाय ऑफर आईडी का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा होगा। इसका मतलब आप कोई भी प्रमोशन जो है उसको ऑफर आईडी से सर्च कर सकते हो। प्रमोशन की ऑफर आईडी आपको देखिए हर प्रमोशन के नीचे मिल जाती है। ये आप थोड़ा लाइट कलर में देख सकते हैं। ये आप अपने अकाउंट मैनेजर्स कई बार होते हैं फ्लिपकार्ट के एंड से, उनसे भी ले सकते हो अगर आपको कोई स्पेसिफिक ऑफर आईडी में ऑफर में पार्टिसिपेट करना है तो। बाकी यहाँ पर फ्रीबी का ऑप्शन है ऊपर, फ्रीबी बनाना भी मैंने सिखाया था, उसकी वीडियो आप चैनल पे देख सकते हैं। अब लेफ्ट साइड में अवेलेबल ऑफर यानी कि आपके लिए कौन से ऑफर्स अवेलेबल है, तो दो ऑफर अभी अवेलेबल है। सबसे पहले तो समर बोनंजा सेल, अभी फ्लिपकार्ट पे समर सेल चल रही है। ऐसे टाइम टू टाइम सेल चलते रहती है, सो उसके अंडर में बहुत सारे जो हैं वो ऑफर्स चलते रहते हैं। दूसरा, ऑल ऑफर्स दिखा रहे हैं कि बाकी कई ऑफर्स और हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, कई ऑफर्स आप खुद से पार्टिसिपेट करते हो, कई ऑफर फ्लिपकार्ट के एंड से भी पार्टिसिपेट हो जाता है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी गलती सेलर क्या करते हैं, वो इस ऑफर डैशबोर्ड को कभी देखते ही नहीं है। आपको रेगुलर देखना है, योर ऑफर में आना है, ऑप्टेड इन ऑफर में आना है। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्टेड इन का मतलब इतने जो इवेंट है, इतने जो ऑफर्स हैं उसमें सेलर ने पार्टिसिपेट कर रखा है। सो अगर आपने ये खुद से कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो आप इनको फटाफट यहाँ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला काम करना है, अदरवाइज आपकी लिस्टिंग प्राइस हमेशा कम रहेगी और सेटलमेंट आपको कम आएगा। अब अवेलेबल ऑफर में समर बोनंजा ऑफर, तो इनमें आपने और एक चीज़ का आप और ध्यान रखना कि बैंक सेटलमेंट ऑब्वियसली कम आएगा जब आप ऑफर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और कुछ ऑफर्स फ्लिपकार्ट के, कुछ में खुद बियर करता है, आधा में हमको बियर करवाता है। अलग अलग टाइप का ऑफर होते हैं। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग टाइप से फिल्टर आते हैं, जैसे बेंचमार्क प्राइस पे डिस्काउंट, लिस्टिंग प्राइस पे डिस्काउंट, बास्केट प्राइस पे डिस्काउंट। लेकिन ये फिल्टर्स ज़्यादा काम करते नहीं है, जैसे डिस्काउंट टाइप भी इसमें है, कैटेगरी इसमें है, मोर फिल्टर है, तो इनको मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं। सीधे हम ऑल ऑफर पे आ जाते हैं। एक नए सेलर को कैसे बिगिनिंग इसमें करनी चाहिए, तो आपको कोई भी एक ऐसा ऑफर ढूंढना है जिसमें आपकी लिस्टिंग्स एलिजिबल हो। वो कैसे ढूंढोगे, जैसे अभी यहाँ पर समर बोनंजा ऑफर सेल चल रही है, तो बास्केट ऑफर हम अभी यूज़ नहीं करेंगे, अभी हम नॉर्मल ऑफर यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आता है, जैसे सेलर बीजीएम कैटेगरी में डील करता है तो बीजीएम करके यहाँ पर 10% डिस्काउंट आपकी कैटेगरी में ये चल रहा है। ये सारे पॉज्ड हैं, यानी कि कई बार क्या होता है, बहुत सारे ऑफर्स चल रहे होते हैं तो कुछ उसमें से पॉज हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक है ऑनगोइंग, देखिए ऑनगोइंग वाला आपने देखना है। सो 10% ऑफ ऑन फर्निशिंग, तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो है वो 10% ऑफ ऑन फर्निशिंग वाले ऑफर्स में जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि इसमें ये कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो 10% डिस्काउंट है और कि इस प्राइस रेंज में है। लिस्टिंग डिस्काउंट है, यानी कि लिस्टिंग प्राइस पे लगेगा। उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है 7 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक ये रहेगा, तो बीच में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप ऑप्ट इन के बाद ऑप्ट आउट करते हो, मतलब बाहर निकलते हो, तो दोबारा उसमें ऑप्ट इन नहीं कर सकते, ये भी याद रखना। ऑफर डिटेल पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। ऑफर डिटेल पे क्लिक करने के बाद इसकी फर्दर डिटेल, यानी कि कितनी लिस्टिंग्स हमारी इसमें फ्लिपकार्ट डालेगा, तो लगभग 41 एलिजिबल लिस्टिंग है, ये सारी फ्लिपकार्ट उसमें डाल देगा। लेकिन अगर मुझे कम डालनी है तो उसके लिए भी मैं फंडा बता देता हूँ आपको। चलिए, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ जो लिस्टिंग हमारी एलिजिबल है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लिस्टिंग एलिजिबल है उसकी लिस्टिंग आईडी, एफएसएन, एसक्यू आईडी, एमआरपी, सेलिंग प्राइस, बेंचमार्क प्राइस, सारे प्राइजेज यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर एक एंड में आप कॉलम देखोगे योर डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि जितना भी डिस्काउंट लगेगा 10%, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी लगेगा उसमें से आप कितना बियर करोगे, यानी कि उसमें से आपके हिस्से कितना डिस्काउंट आएगा। तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, दैट मीन्स सारा का सारा
जो लोड होगा वो आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन कई डिस्काउंट ऑफर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें 50% फ्लिपकार्ट करता है, 50 आप करते हो। तो इस टाइप से आप देख लेना कि कौन सा ऐसा है, मतलब मैं कितना बियर करूँगा, तो उस हिसाब से आप लगा लेना कि इसमें मुझे कितना सेटलमेंट ऑब्वियसली कम मिलने वाला है। चलिए, तो इस टाइप से आप एलिजिबल लिस्टिंग आपने डाउनलोड करी, देखा कि हाँ कौन सी लिस्टिंग्स इसमें मेरी आ रही हैं। और अगर आप चाहते हो कि इन 41 के 41 लिस्टिंग में मैं डिस्काउंट लगा दूं, तो जस्ट यहाँ पे राइट कॉर्नर में ऑप्ट इन का ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्ट इन कर दो और आपका काम हो गया, ठीक है। लेकिन मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, अपनी लिस्टिंग्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक वो लिस्टिंग्स जो अच्छी सेल हो रही हैं, एक वो लिस्टिंग जो कभी कभी सेल होती है, और एक वो लिस्टिंग जो आजकल आपने डाली है। तो आप इस हिसाब से जो आजकल डाली है उनमें थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट देके उनको हाईलाइट कर सकते हो, उनको किसी 20% या 15% में ऑप्ट इन करवा सकते हो वो वाले ऑफ़र आईडी में। और जो कम सेल हो रही हैं उनको 10, और जो अच्छी सेल होती है उनको 10 से कम 5-7% में डालना प्रेफर रहता है, बेस्ट रहता है। लेकिन ऐसे छांट के डालें कैसे, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कैसा ये फंडा काम करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चूज़ फ्रॉम योर एलिजिबल लिस्टिंग पे क्लिक करना है। ये वाला डॉट पे मैंने क्लिक करा। उसके बाद यहाँ पे 3 स्टेप में काम होगा। पहला, एलिजिबल लिस्टिंग डाउनलोड करनी है, वो हमने ऑलरेडी कर ली थी अभी लिस्ट, या आप यहाँ से फिर से कर सकते हो। उसके बाद अपलोड लिस्टिंग यू वांट टू ऑप्ट इन जिन जिन लिस्टिंग में आपको ये 10% डिस्काउंट ऑप्ट इन करना है, इन एलिजिबल लिस्टिंग में से उनमें उनको आपने इस सैम्पल CSV फॉर्मेट में डालना है। तो सिंपल सा क्या रहता है, ये सैम्पल CSV फॉर्मेट पे आप क्लिक करेंगे और इसको हम चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। सो ये एलिजिबल लिस्टिंग्स की जो लिस्ट थी, इनमें से जिस जिस लिस्टिंग में मेरे को 10% देना है, लेट्स सपोज मुझे इन लिस्टिंग्स में देना है, इन सिर्फ लिस्टिंग आईडी को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और उसके बाद मैं चला जाऊँगा ये वाले पे जो मेरी सैम्पल CSV फॉर्मेट थी। इसमें मैं फर्स्ट 2 रो को छेड़ूंगा नहीं और उसके बाद बाकी रो में जो है वो लिस्टिंग आईडीज़ यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा, ठीक हो गया। और उसके बाद इस फाइल को मैं ऐसे का ऐसा सेव कर लूँगा। सो अब जो भी सैम्पल CSV फॉर्मेट में फ़ाइल जो है वो आपने फिल करी थी वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है और ऑप्ट इन कर लेना है। सो उसमें से जो भी प्रॉपर होगा वो ऑप्ट इन हो जाएगा, अदरवाइज़ कोई भी एरर आता है वो आप मेरी टीम को शो कर सकते हैं। सो इस टाइप से आपको अलग अलग ऑफ़र्स यहाँ से देखने हैं, जैसे अभी हमने वो वाला देखा। फिर उसके बाद फर्निशिंग एट जस्ट 599, अगर आप इसके अंडर में डालना चाहते हो अपने प्रोडक्ट तो वो डाल सकते हो। तो आपकी जो भी कैटेगरी है उस हिसाब से जो है वो आपका प्रमोशन आपके पास आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है सेलर्स का कि MRP, अगर हम मान के चलिए हमने प्रोडक्ट्स में 35% डिस्काउंट डाला और ये वाला भी डाल दिया, 5% भी डाल दिया, तो इस चक्कर में कौन सा वाला मान्य होगा या ये जुड़ जाएगा या क्या इसका स्ट्रेटजी रहती है फ्लिपकार्ट के एंड से। तो मैं आपको बता दूं कि अगर सेम टाइप ऑफ डिस्काउंट है, जैसे MRP डिस्काउंट, MRP, ये दोनों MRP डिस्काउंट हैं, एक ही सेल के हैं, तो इस सिचुएशन में ये दोनों में से जो हायर है वो कंसिडर किया जाएगा। फ्लिपकार्ट के एंड से कई बार आपको कॉल्स आती हैं कि हायर वाले में कर लो, हायर में, तो ऐसा आपको प्रेशर में नहीं करना है, जो आपको सही लगता है वही आपको करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे 2 अलग अलग टाइप के डिस्काउंट हैं, एक बेंचमार्क है और एक MRP है, तो इस सिचुएशन में ये दोनों अलग अलग हैं तो ये जुड़ जाते हैं और इस चक्कर में बहुत सारे सेलर को लॉसेस फेस करने पड़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये आप गलती मत करना। अब आ जाते हैं योर ऑफ़र में। योर ऑफ़र में आप देखेंगे सेलर्स ने वैसे तो 25 लिस्टिंग पे ऑप्ट इन कर रखा है, लेकिन उनमें से सिर्फ 9 ही ऑनगोइंग है, बाकी सारे पॉज हैं। सो इन बैनर्स के अंडर जो है सेलर ने अपने प्रोडक्ट्स को एंटर कर रखा है। कौन कौन से हैं, जैसे स्पेशल ऑफ़र फॉर यू ₹7 ऑन मैट हो गया। इसके अलावा आप यहाँ पर शॉप्सी का भी देख सकते हैं, शॉप्सी के भी प्रमोशंस आप ज़रूर ले लेना। सुपर कॉइन वाला है, ये आप ज़रूर ले लेना। कुछ ऑप्शन जो है वो काफ़ी, कुछ ऑफ़र कंपलसरी हैं, वो आप ज़रूर करिए। ये वाला आप देख सकते हैं शॉप्सी प्रीपेड ऑफ़र, एक्स्ट्रा 20% में सेलर्स ने कुछ लिस्टिंग्स डाल रखी हैं। तो ये चीज़ का आपको टाइम टू टाइम ध्यान रखना है। जो भी आपको ऑफ़र आपको अच्छा नहीं लगता है उस ऑफ़र पर आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ऑप्ट आउट का ऑप्शन आ जाएगा। किसी किसी में ऑप्ट आउट का ऑप्शन नहीं आता है तो आप वो चेकआउट कर लेना कि वो ऑफ़र कौन सा है। अगर अदरवाइज यहाँ पर राइट साइड टॉप में आपको जो है वो ऑप्ट आउट का ऑप्शन आ जाएगा, आप किसी भी ऑफ़र में से बाहर निकल सकते हैं। सो फ्लिपकार्ट पे प्रमोशन और ऑफ़र्स को आप जितने बेहतर तरीके से यूज़ करेंगे उतना आपका सेल अच्छा इम्प्रूव होगा, क्योंकि
एड्स लगाने का अगर आपके पास बजट नहीं है तो ऑर्गेनिक सेल्स इस टाइप से आप काफ़ी अच्छी लेके आ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के लिए आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड में फ्लिपकार्ट एड्स की भी वीडियो दे के जा रहा हूँ, वो भी देख लेना अगर आप एड्स को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ करके प्रॉपर तरीके से एड्स से रिजल्ट लेना चाहते हो। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिपकार्ट।